फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 2299 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चेकर 2। अ पासवर्ड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो एक क्राइटेरिया दिया गया है कि किस तरीके का पासवर्ड है जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जा सकता है। तो इट हैज एटलीस्ट 8 लेटर्स, इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर, इट कंटेन्स 1 अपर केस लेटर्स, at least one digit, and it contains at least one special character. The special characters are characters in the following string. तो ये जो है वो special characters है ना। It does not contain two same character adjacent to each other, है ना। जैसे ए ए बी, तो ये ए ए तो adjacent हो जाएगा ना, सेम कैरेक्टर तो नहीं चलेगा बेसिकली, है ना। ए बी आई इज ओके, लेकिन ए ए बी इज नॉट ओके। ओके, given a string password return true if it is strong password, otherwise return false। तो हमको एक पासवर्ड देंगे तो चेक करना है कि वो स्ट्रांग है या नहीं है बेसिकली, बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस। तो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कि स्ट्रांग पासवर्ड किसको माना जा सकता है ना। तो ये पहला वाला देखो एग्जांपल अभी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, आई लव LE3TCOD एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये ट्रू है क्योंकि यह 8 से ज़्यादा है, 8 या 8 से ज़्यादा है, और बाकी सभी यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर कॉन्जिक्यूटिव नहीं आया है। उसके बाद एक कैपिटल लेटर है, कुछ स्मॉल लेटर्स है, और कौन सी कंडीशन है इसमें, एक डिजिट है, तो डिजिट भी आ गया यहाँ पे, है ना। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम लोग बोलेंगे ट्रू। ये है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एग्जाम्पल। ये फॉल्स है, मी प्लस यू हाइफन हाइफन इज माई ड्रीम, है ना। तो ये इसमें एक तो डिजिट है नहीं उसमें, इट डज नॉट कंटेन अ डिजिट, also it contains two same character in adjacent positions। कहाँ पे आ रहे हैं सेम कैरेक्टर यहाँ पे, तो ये क्या है, ये सेम कैरेक्टर आ गया ना, तो ये नहीं चलेगा बेसिकली, समझ में आ गया। तो ये नहीं है, ये फॉल्स है। इसके बाद ये तो 8 कैरेक्टर्स ही नहीं है, तो ये तो फॉल्स होना ही है बेसिकली, है ना। 8 कैरेक्टर्स मिनिमम चाहिए। तो ये वाली कंडीशंस हमको अभी चेक करनी पड़ेंगी जो पासवर्ड दिया है, ताकि हम लोग उसको चेक करके बोल सके कि ये पासवर्ड स्ट्रांग है या नहीं है। तो उसके लिए अभी हम लोग कैसे देखेंगे कि ये लोअर केस कैरेक्टर है या अपर केस है। तो उसके लिए कैरेक्टर क्लास यूज कर लेंगे जावा का। तो कुछ मेथड्स में दिखा देता हूँ क्विकली जो हम लोग अभी यूज करेंगे। तो इज लोअर केस इज वन ऑफ द मेथड, उसके बाद इज अपर केस भी है। ये देखो इधर इज अपर केस मेथड भी यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इज डिजिट भी होती है यहाँ पे। तो ये सब मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं हमको, जो हम लोग जावा के एपीआई में। तो हम लोग ये डायरेक्टली यूज करेंगे, ये स्टैटिक मेथड्स होते हैं तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कैरेक्टर डॉट करके, है ना। तो ये कैरेक्टर क्लास है, तो ये आप देख लेना बाद में इसका डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन ये यूज करके हम लोग इसको अभी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको ये समझेगा कि इसका कोड कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो। तो देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चेकर टू, हमको पासवर्ड इनपुट दिया गया है, हम लोग ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करने वाले, तो बूलियन है बेसिकली। इफ पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 8, तो डायरेक्टली आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे क्योंकि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स चाहिए बेसिकली। ओके, कुछ वेरिएबल्स बना लिए, लोअर अपर वैलिड डिजिट स्पेशल इस टाइप के, क्योंकि हमको अभी चेक करना पड़ेगा, है ना, सभी जो कंडीशंस है वो। तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए, सभी फॉल्स है, शुरुआत में सभी फॉल्स होंगे ना। ओके, तो अभी ये फॉर लूप क्या कर रहा है, एक एक कैरेक्टर को देख रहा है, वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है स्ट्रिंग में, एक एक कैरेक्टर टू कैरेक्टर जा रहा है, जैसे आई, बाद में एल, बाद में ओ, एंड सो ऑन बेसिकली, है ना। तो पहले तो करंट कैरेक्टर मैंने निकाल लिया पासवर्ड डॉट कैरेट आई से। ओके, तो करंट कैरेक्टर अपने को मिल गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस करंट कैरेक्टर, तो मतलब देखेंगे कि ये लोअर केस है या नहीं है। अगर लोअर केस कैरेक्टर है तो लोअर को मैं ट्रू कर दूंगा, इसका मतलब है कि लोअर केस कैरेक्टर मुझे मिल गया, है ना। अगर लोअर केस नहीं है तो फिर चेक करेंगे अपर केस है क्या ये। तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस से पता चल जाएगा ये, अगर अपर केस होता है तो मैं अपर वाले फ्लैग को ट्रू कर दूंगा, ठीक है। एल्स एफ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, तो क्या ये डिजिट है, तो डिजिट को ट्रू कर दूंगा। ये सभी एल्स से है, रिमेंबर एल्स से है ना। तो ये तभी होगा जब ये एक सीक्वेंस में जाएगा, है ना। एल्स स्पेशल इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ना ये अपर केस है, ना ये लोअर केस है, ना ये डिजिट है, इसका मतलब ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो मैंने स्पेशल को ट्रू कर दिया उसमें। ओके, और यहाँ पे वो कॉन्जिक्यूटिव वाला टेस्ट में करूंगा। कॉन्जिक्यूटिव में क्या देखना पड़ेगा मुझे कि कैरेक्टर, एक करंट कैरेक्टर है, कैरेक्टर एट ith पोजीशन है, तो i-1th पोजीशन जो है वो कैरेक्टर में चेक करूंगा।
तो password dot char at I minus 1 if it is equal to current character, right? If it is equal to current character and I is greater than 0, इसका मतलब दो कैरेक्टर कॉन्जिक्यूटिव आ रहे है ना, I एंड I माइनस 1, तो मैं वैलिड को फॉल्स कर दूंगा, मतलब ये वैलिड नहीं है बेसिकली, है ना, समझ में आ गया। तो ये अभी फॉर लूप में चलते जाएगा और ये फ्लैग्स जो बनाए हमने लोअर अपर डिजिट स्पेशल और वैलिड वाले, ये अगर सब कुछ ट्रू हो जाते हैं लास्ट में, है ना, सब कुछ अगर ट्रू हो जाते हैं, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, वैलिड एंड लोअर एंड अपर एंड डिजिट एंड स्पेशल, मतलब सब जो फ्लैग्स मैंने लिए वो सभी अगर ट्रू है तो मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। जो रिजल्ट आएगा उसको मैं सस रिटर्न कर दूंगा मैं, दैट्स इट गाइस। तो सिंपल है ना। तो अभी फॉर लूप दिख रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ एन होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, ऑर्डर ऑफ एन होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वेयर एन इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द पासवर्ड। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी ऑर्डर ऑफ 1 और कांस्टेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज नहीं किया है टू होल्ड एनी डेटा, वी डिडंट यूज एनी एरे, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, नथिंग, तो इसको कांस्टेंट ऑन स्पेस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पासवर्ड चेकिंग का सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग अभी रन करा के देखते हैं एंड मेक श्योर कि ये कोड बराबर चल रहा है हमारा। तो देखो यहाँ पे अभी फर्स्ट वाला ट्रू आ गया विच इज करेक्ट, सेकंड वाला फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस माइनस ये हाइफन आ गया कंटिन्यूस, है ना, और डिजिट भी नहीं है वहाँ पे, ये तो लेस देन 8 है, तो फॉल्स। करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, सबमिट करते हैं इसको, मेक श्योर कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड। कोड एक्सेप्ट हो चुका है, 90.61 परसेंटाइल दिखा रहा है परफॉर्मेंस पे, प्रीटी गुड सॉल्यूशन ऑन लीड कोड। दिस इज 2299 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चेकर 2। तो कैसे लगा ये सॉल्यूशन, आपको समझ में आ गया ना क्लियरली? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ा कैरेक्टर क्लास को थोड़ा पढ़ लो, आप देख लो, ये मेथड्स को थोड़ा रिमेंबर करते जाओ, क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूजफुल होती है। तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, मेन मेथड्स जस्ट रिमेंबर कर लेना, इज डिजिट, इज लोअर केस, इज अपर केस, इस टाइप के जो मेथड है इनको जस्ट रिमेंबर कर लेना। बाकी के सभी मेथड्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स है यहाँ पे। तो बहुत यूजफुल क्लास है ये, तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेना। ये है आपका कैरेक्टर क्लास जो है जावा डॉट लैंग में, ओके। तो अगर ये एग्जांपल्स समझ में आ गए, ये जावा कोड आपको समझ में आ गया क्लियरली कैसे लिखा है, तो लाइक बनता है गाइस, तो लाइक कर लेना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यूएबल है, हम हमारे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशंस अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स का हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। इस चैनल पे हमने 600 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो सॉल्व करके दिखाए हैं, जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस वैरायटीज जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं बहुत बार, वो सब कवर्ड किए गए हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, आईटी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस टाइप की चीज़ें आप पढ़ते हैं, या आप कोई आईटी कंसल्टेंट से, आईटी डेवलपर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो जॉब दे रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत फायदेमंद और काम का है ना। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हुए मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने चेक कर लेनी चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उसमें। तो BFS DFS की प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद ग्राफ्स मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाली प्लेलिस्ट, उसके बाद बाइनरी सर्च वाले प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड बनाने हैं तो कुछ प्लेलिस्ट में आपको रिकमेंड करता हूँ। स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स, तो ये सब प्लेलिस्ट है जिसमें आपको बहुत डिफरेंट वैरायटीज के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जो बड़े बड़े कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जैसे अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, याहू, इस तरीके के प्रॉब्लम्स। तो आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, आपका लॉजिक भी डेवलप हो जाएगा। और अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे जावा के, तो जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस इन आवर वीडियोस, है ना, तो आपको वो वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मिल जाएंगे टेलीफोनिक इंटरव्यूज के क्वेश्चंस के। सीक्वल प्रोग्रामिंग और डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए हमने माई सीक्वल और सीक्वल प्रोग्रामिंग के 2 प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिससे आपको सीक्वल क्वेरीज कैसे लिखते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। इसमें ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल फाइंड कि डेटाबेस से रिलेटेड, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स दिए गए हैं, डेटा दिया गया है रोज में,
और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने को बोल रहा है सीक्वल लिख के, है ना, क्योंकि सीक्वल लिखाने को बोलते ही है इन पर्सन राउंड में, तो सीक्वल लिखते आने ही चाहिए। अगर आप ये 2 प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपको सीक्वल का एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। शेयर दिस वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स, तो वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ से बहुत कुछ अलग अलग प्रोग्रामिंग की चीज़ें सीख सकते हैं। Thanks for watching this video guys, and I am sure I am going to see you very soon in my next video. Until then, take care and bye bye.